प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा की महिलाओं के लिए बड़ा दिन, अब बैंक खाते में हर महीने आएंगे 2100 रुपए। हरियाणा की महिलाओं के लिए गुरुवार यानी कि 25 सितंबर का दिन बहुत बड़ा रहा। नायब सिंह सैनी सरकार ने लाखों महिलाओं के लिए दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 2100 रुपए आएंगे। इस योजना में रजिस्ट्रेशन का आरंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला से मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे, जिसके जरिए पात्र महिलाएं इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। हरियाणा में 36 डिग्री के पार पहुंचा पारा। बारिश को लेकर ये नया अपडेट। हरियाणा से मानसून की विदाई हो रही है। मानसून की विदाई के साथ प्रदेश का तापमान भी बढ़ना शुरू हो चुका है। प्रदेश के कई जिलों का तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हालात ये है कि हरियाणा में दिन गर्म और रातें ठंडी है। दिन में धूप निकलने के कारण गर्मी बढ़ गई है, वहीं शाम के समय हवा में भी ठंडक आ जाती है। रात के समय ठंड का एहसास होने लग गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून की वापसी के कारण अब हरियाणा में आर्द्रता कम होगी और मौसम शुष्क बनेगा। किसानों के लिए ये समय खरीफ फसलों की कटाई के लिहाज से अनुकूल है। हरियाणा के 9 जिलों के रूटों पर चलेगी सुपरफास्ट ट्रेन, यात्रियों को होगा बड़ा फायदा। कुरुक्षेत्र और कैथल क्षेत्र की जनता को रेलवे द्वारा उदयपुर सिटी चंडीगढ़ उदयपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इस ट्रेन को सप्ताह में 2 बार चलाने की घोषणा की गई है। ये नई रेल सेवा कैथल और कुरुक्षेत्र से होकर गुजरेगी, जिससे हजारों यात्रियों को सीधे जुड़ाव की सुविधा मिलेगी। इससे ऐतिहासिक सौगात के लिए क्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। के 2465 शिक्षकों को नहीं मिली 3 महीने से सैलरी। त्योहारी सीजन में दिक्कत बढ़ी, सीएम से मांगा टाइम। हरियाणा के 97 राजकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों के 2465 शिक्षक और कर्मचारी भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। 1665 शिक्षक और 800 गैर शिक्षक कर्मचारियों को पिछले 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली है। सवाल उठता है कि जब सरकार विधानसभा में वेतन और अन्य मदों का बजट पारित कर चुकी है, तब आखिर ये पैसा कर्मचारियों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार तकरीबन 34 करोड़ रुपए प्रति माह इन कॉलेजों पर खर्च होता है। इनमें शिक्षकों व सभी वर्ग के कर्मचारियों की तनख्वाह शामिल है। ऐसे में 3 माह का बकाया 100 करोड़ से अधिक हो चुका है। वेतन न मिलने से शिक्षकों और कर्मचारियों की जिंदगी बुरी सी प्रभावित हो रही है। इन्हें परिवार चलाना मुश्किल हो गया है और अब त्योहारी सीजन में समस्या बढ़ गई है। नवरात्रों के बाद दीपावली भी सामने है और कर्मचारी सोच रहे हैं कि घर का खर्च कैसे पूरा होगा। हरियाणा में डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़े, 700 के पार पहुंचे मरीज। रेवाड़ी में स्थिति सबसे गंभीर। हरियाणा में डेंगू और मलेरिया के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब तक प्रदेश में डेंगू के 792, मलेरिया के 163 और चिकुनगुनिया के 6 केस सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे अधिक मामले रेवाड़ी जिले से आए हैं, जहां डेंगू के अकेले 191 केस दर्ज किए गए हैं। डेंगू के मामले गुरुग्राम में 53, सोनीपत में 48, रोहतक में 52, करनाल में 56, पंचकुला में 30। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को सतर्क रहने की हिदायत देते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है। मरीजों के सैंपल प्रदेश की 27 परीक्षण प्रयोगशालाओं में भेजे जा रहे हैं और सैंपलिंग की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में नगर परिषदों और ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से हाई रिस्क वाले इलाकों में फॉगिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। कैथल के अनिल ने यूनाम पर्वत को किया फतह, अब एवरेस्ट की तैयारी। कैथल के खुराना रोड निवासी पर्वतारोही अनिल ने हिमाचल प्रदेश के यूनम पर्वत चोटी को फतह किया है। अनिल ने बताया कि वे 20 सितंबर को घर से निकले थे। उनके साथ झज्जर से विकास और भिवानी से प्रवीण भी थे। तीनों ने करीब 13 घंटे सफर के बाद 23 सितंबर को 6111 मीटर तक चढ़ाई की और फिर मंजिल हासिल की। पर्वतारोहण के लिए उन्होंने कोर्स किए हुए हैं। उनका A ग्रेड है। इससे पहले भी सिक्किम में भी पहाड़ों पर जा चुके हैं। अब वे माउंट एवरेस्ट पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यूनम पर्वत पर चढ़ने का उद्देश्य केवल फिटनेस और पर्यावरण की ओर लोगों का ध्यान आकर्षक करना है।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।